Here we are discussing chapter 5, separation of substances of class 7. In this chapter we are discussing about the separation of substances. How can we separate substances? Why we need separate substances? What is this need of separation of substances? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के चैप्टर पढ़ने की। ये है क्या एक्चुअली? अगर हम अपने आसपास देखते हैं कितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास। देयर इज़ एयर, वाटर, रॉक्स, सॉइल, मिल्क, पेंट, एक्स्ट्रा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू and a lot of things are made up of substances. These are the substances and these substances are a mixtures. Mixture means कोई भी चीज़ है, ये सारी मिक्सचर्स हैं। लाइक सी वाटर, अगर सी वाटर के बारे में हम बात करते हैं तो जो सी वाटर है उसमें मिक्सचर है। किस चीज़ का? दो चीज़ों का मिक्सचर है, वाटर एंड सॉल्ट। मतलब उसमें सॉल्ट मिक्स है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी ना सी वाटर। सी वाटर खारा होता है, हमने पढ़ा है कि इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। मतलब कि मिक्सचर है किस दो चीज़ों का, सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए अब अगर हमें पानी पीना है तो हमें साल्टी वाटर तो हम पीते नहीं हैं, तो हमें अलग करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी रीडिंग दिस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ताकि चीज़ों को अलग करके हम अपने अकॉर्डिंग खा पी सकें। हम अपने अकॉर्डिंग, उसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसे नीड के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर सकें। That's why we need a separation of substances. Firstly, we are discussing here what do you mean by mixture? A mixture is a substance that contains two or more pure substances. Pure substances के मिक्सचर से इन वेरिंग proportion का मतलब यहाँ पे आप अपने आप को कंपोनेंट्स या फिर उसकी जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं प्रपोर्शन, एक क्वांटिटी। जैसे हमने चाय बनानी है, अगर आप चाय घर में किचन के अंदर हम चाय बनाने जाते हैं तो चाय बनाते वक्त क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आप शुगर डालोगे, टी डालोगे, मिल्क डालोगे एंड वाटर डालोगे, सारी प्रॉपर क्वांटिटी में डालोगे। ऐसे तो नहीं है आपने एक कप डाल दिया चाय के लिए दूध, एक कप डाल दिया पानी, एक कप ही शुगर डाल दी, एक कप ही टी डाल दी, टी लीव्स, तो ऐसे तो नहीं बनती ना चाय। तो आप पी लोगे? नहीं पी सकते। तो जिसमें हर एक क्वांटिटी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होए, दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड। हेयर इट इज़ नॉट, उसको आप क्या बोलते हो? कंपाउंड। अगर कोई चीज़ प्रॉपर क्वांटिटी में ना हो, वेरिंग क्वांटिटी में हो, वेरिंग क्वांटिटी मतलब कितनी मर्जी डाल दो, कोई भी चीज़ कितनी मर्जी डाल दो, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिंग क्वांटिटी, वेरिंग प्रोपोर्शन। जैसे मान लो कि मैंने चाय बनानी है, चाय अगर बनानी है दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड। वो एक कंपाउंड है क्योंकि आपने उसमें सारी चीज़ें अपनी एक प्रॉपर फिक्स क्वांटिटी में डाली हैं। अगर आप नॉट फिक्स, ये याद रखो, अगर आप कोई भी चीज़ नॉट फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं रखा, अपनी मनमर्जी से कर रहे हो, कोई भी चीज़ कितनी भी मर्जी डाल दी, मुझे नहीं पता, मैंने उसका हिसाब नहीं रखा, कैलकुलेशन नहीं रखी कि मैंने कितनी डालनी है, दैट इज़ कॉल्ड दी मिक्सचर। जैसे मान लो कि आप गेम खेल रहे हो, आपने दो चीज़ों को मिक्स करना है, वहाँ पे आपके पास कोई ऐसे मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। आप क्या करते हो, दो चीज़ों को उठा के अपने एस्टिमेट से डाल दिया, मिक्स कर लिया। अगर किसी दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हो बिना किसी कैलकुलेशन के, किसी क्वांटिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के, देन इट्स कॉल्ड ए मिक्सचर। उस चीज़ को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हुई? ए मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब इसमें प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनको आप फर्दर मिक्स नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसे कैसे तो जो पहले किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। जैसे हम अपने मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क प्योर है, अगर आप उसमें वाटर डाल दोगे देन इट बिकम ए मिक्सचर।
अगर कोई भी चीज़ सिंपल हो, उसका ईच कंपोनेंट उसी चीज़ का बना हो, कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल, अगर उसके अंदर उसी चीज़ के कंपोनेंट हो, देन इट इज़ कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। अगर किसी दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो क्या इन वेरिंग प्रोपोर्शन, जैसे मान लो आपके घर पे दूध देने वाला आता है, तो आपको उसने कौन सा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डाला होता है पानी उसमें, कभी वो 1 गिलास डाल देता है, कभी 2 गिलास डाल देता है, कभी इतनी बड़ी टंकी होती है उसकी तो कभी वो 1 बाल्टी भी डाल देता है। तो आपको एक फिक्स क्वांटिटी में नहीं डाला होता उसमें पानी, बस उसने अपनी एस्टिमेट से लगा के डाल दिया होता है, वेरिंग प्रोपोर्शन से डालता है, डेट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। अगर कोई चीज़ कोई क्वांटिटी बिना मेजर से डाली जाए, दो चीज़ों में दो चीज़ें मिक्स की जाएँ बिना मेजरमेंट के, देन इट्स कॉल्ड द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसको फर्दर जो बिल्कुल क्लीन है, मीन्स उसके अंदर किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, वो पहले ही जैसे आप प्योर बोलते हो, शुद्ध बोलते हो, दैट इज़ कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। अब इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। अगर आप इसके टाइप्स की बात करेंगे, दे आर द 2 टाइप ऑफ द मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड द नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। नॉन होमोजीनियस मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपके बुक में हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखा हुआ है तो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी याद कर सकते हो। अनदर नेम इज द नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग हेयर द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ ए मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जगह आपको कंपोनेंट्स भी याद कर सकते हो। कंपोनेंट मतलब कि कोई भी एक चीज़। इट इज़ ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ईच पार्ट ऑफ मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़। इसमें होमोजीनियस मिक्सचर में क्या बोल रहा है कि इसमें सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड इसमें सारे मिक्सचर की सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर द 3 प्रॉपर्टीज़ ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब फिजिकली अपीयरेंस भी आता है उसमें, वो कौन से स्टेट में ऑफ मैटर में है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सारी प्रॉपर्टीज़ की सेम होनी चाहिए। जैसे हम मिल्क की बात कर रहे हैं, इन मिल्क देयर इज़ मिल्क प्लस वाटर। अगर आप मिक्सचर की बात करोगे, मिल्क प्लस वाटर हो गया, तो मिल्क भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों चीज़ों को मिक्स किया गया है, देन इट इज़ कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज मिल्क भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, देन इट इज़ कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होती है? जिसमें दोनों चीज़ों, 2 प्योर सब्सटेंसेस जिसको मिक्स किया गया है, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ हो। एंड ऑल्सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दोनों चीज़ों की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एयर में 2-3 चीज़ गैसेस होती हैं, जैसे CO2 होगी, O2 होगी, N2 होगी, ये सारी गैसेस फॉर्म में है, तीनों का मिक्सचर से आपकी एयर बन रही है। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो ए गैस, इट इज़ ऑल्सो ए गैस, इट इज़ ऑल्सो ए गैस। तो सारी गैसेस फॉर्म में है, तो जो सारी गैसेस फॉर्म में है, सारी गैसेस फॉर्म के अगर मिक्स करते हैं तो आपकी एयर बनती है। तो एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर दी नॉन होमोजीनियस मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नॉन होमोजीनियस में आपने सिंपल ये सारी डेफिनेशन तो आप लिखते ही हो, इसमें नॉट ही लगाने हैं। नॉट मतलब कि उसमें जो फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं होएंगी, डिफरेंट होएंगी, फर्स्ट पॉइंट। एंड जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होएंगे, अलग अलग आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल सैंड, अगर पानी में आप मिट्टी को मिक्स कर देते हो, सैंड पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हो, तो सैंड अलग ही होती है। अगर आप उसे थोड़ा से उस कंटेनर को थोड़ा टाइम स्टिर रख दोगे, मतलब कि रेस्ट पे रख दोगे, सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगी, मिक्स नहीं होएगी ना, मतलब कि उसकी लेयर्स आपको दिखाई देने लग जाएंगी कुछ टाइम के बाद। बट अगर आप मिल्क एंड वाटर को मिक्स करते हो, कुछ टाइम बाद भी रखोगे फिर भी वो मिक्स ही रहते हैं, दैट इज़ द होमोजीनियस। अब हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। अगर आप सैंड प्लस वाटर कर दोगे, सैंड प्लस वाटर कर दोगे, दैट इज़ कॉल्ड ए नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? इसमें सैंड क्या है? सैंड सॉलिड है, हार्ड पार्टिकल्स है, सॉलिड स्टेट है, दिस इज़ द लिक्विड स्टेट।
दिस इज़ द लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को मिक्स करते हो तो अनदर स्टेट वैसे तो लिक्विड स्टेट में ही जा रहे हैं पर दोनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी ना। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी देन इट इज़ कॉल्ड ए नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हेयर इज़ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर एंड ऑयल को मिक्स कर दो, इसमें क्या है वाटर प्लस ऑयल कर दो, ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, इसमें वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, दोनों अच्छे से मिक्स नहीं होएंगे। आप इसको सेपरेट भी इजीली कर सकते हो। इसमें एक अनदर पॉइंट ऐड कर लो कि इसमें आप चीज़ों को सेपरेट इजीली कर सकते हो, बट होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट इजीली नहीं किया जा सकता, बट नॉन होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि इस नीड क्या है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया है। तो मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो दोनों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपने पढ़ना है। थैंक यू।